हेलो माय यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप लोग। आपके साथ मैं आज करने वाली हूँ अपनी सिस्टर की बेस्ट हेयर मास्क रेमेडी, जिसके लिए मेरी सिस्टर ने लिया था एलोवेरा जेल। आप फ्रेश भी ले सकते हैं, तो मैंने उनको बोला था थोड़ा ज़्यादा बनाना ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो इसलिए मैंने अपनी दीदी को बोला था कि ढेर सारा बना देना। तो उन्होंने लिया था भर के 2 से ढाई चम्मच एलोवेरा जेल। साथ में उन्होंने लिया था कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल की बात करूँ तो बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट है इसके। तो आप इसे, अगर आप हेयर केयर करते हैं तो आप इसे ज़रूर रख लें अपने पास, क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मेरी सिस्टर ने आधा ढक्कन के आसपास लिया था, क्योंकि ये गर्म भी होता है प्लस ये बहुत थिक भी होता है। तो उन्होंने ले लिया था आधा ढक्कन। इसे अच्छे से मिलाने से पहले इसमें डालेंगे हम, पहले इसे देख लो आप इसमें क्या क्या डालना है, ध्यान से देखना। साथ में हम डालेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होती है हमारे हेयर को बिल्कुल सिल्की शाइन करती है और एक ये अलग ही चमक देती है। ये हमारे बालों से लेके स्किन तक के लिए बहुत बेनिफिट वाले काम करती है ये। अगर आप स्किन केयर करते हैं तो आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये शाइन करती है हमारी स्किन को। तो ये इन्होंने आधा ढक्कन मेरी सिस्टर ने डाल लिया था। फिर इसके बाद हमने डाला था, मेरी सिस्टर ने, मैं उनके पास ही बैठी थी तो मैं देख रही थी कि वो किस तरीके से बना रही है। तो मैंने कहा था दीदी ज़्यादा बनाना, कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर सकूं। तो उन्होंने लिया था बजाज का तेल, कोकोनट ऑयल लिया था उन्होंने। उन्होंने ढेर सारा 1 से 2 चम्मच के आसपास, मतलब कि ये कोकोनट ऑयल डाला था। तो आप देख सकते हैं उन्होंने डाला। जब मैंने कहा हाँ दीदी डालो, मेरे लिए भी बना देना, क्योंकि मैं उनको बार बार बता रही थी कि दीदी मेरे लिए बना देना। तो वो बना रही थी। फिर उन्होंने वो हल्के हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर रही थी, ताकि जब तक ये वाइट ना हो जाए तब तक उन्होंने इसे मिक्स किया था। तो थोड़ा सा उन्होंने स्किप भी करवा दिया था कि रुक जाओ, मेरे को अच्छे से हाथ से मिक्स करना है। मतलब उन्होंने अपने हाथ में लेके इसको अच्छे से मिक्स किया था, चम्मच से ही किया था, लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से कर रही थी वो। तो मैं इनको देख ही रही थी। अगर आप भी करोगे तो इसी तरीके से, तो आपका भी जो ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का बना था, बिल्कुल कैरेटिन क्रीम लग रही थी, मैं सच बताऊँ तो। देखो कितना अच्छा लगता है। और खुशबू की तो बात ही बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मीठी मीठी सी खुशबू आ रही थी। उसमें ग्लिसरीन था, और ग्लिसरीन जो होती है थोड़ी मीठी मीठी सी लगती है। तो उसे अच्छे से इन्होंने मिक्स किया था। ये बिल्कुल ना हेयर कंडीशनर की तरह बन गया था। अगर आप कंडीशनर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, केमिकल से बचना चाहते हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल हेयर कंडीशनर है, आपके बालों को डीप मॉइस्चराइज़ करेगा, प्लस आपके आपके दो मुँह बालों को भी ख़त्म करेगा। तो कुछ इस तरीके का इसका क्रीमी फॉर्म बन गया था। तो मैंने सोचा चलो मैं भी अप्लाई करती हूँ। तो मैंने अपने बालों को झाड़ लिया था। झाड़ने के बाद मैंने अपने बालों को अच्छे से झाड़ा था, ताकि मेरे बालों में बिल्कुल भी लठे ना रहे, उलझन ना रहे, वरना मुझे लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होएगी। तो मैंने अपने बालों को इस तरीके से झाड़ा। अपने बालों को हमेशा ना नीचे की तरफ से झाड़ना चाहिए, ऊपर से डायरेक्ट अपने बालों को खींच के नीचे नहीं लाना चाहिए, वरना हमारे जो हेयर ग्रोथ है ना उस पर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर आपके बाल टूटेंगे तो जाहिर सी बात है कि बाल कमज़ोर होंगे और हेयर ग्रोथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अपने बालों को पहले नीचे से झाड़े, फिर जब नीचे से बाल झड़ जाएँ तो अपने बालों को अच्छे से फिर ऊपर की तरफ लेके आए, अपने बालों को झाड़ लें। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने लगाया अपने बालों में से अच्छे से। मैं मसाज कर रही थी, मैंने उनसे बोला कि मुझे कांच की कटोरी में चाहिए। तो उन्होंने मुझे कांच की कटोरी में दे दिया था, और अपना उन्होंने बाउल में ले लिया था। तो इसे अप्लाई कर रही थी मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं मेरे पहले ना बाल ना सही नहीं थे, लेकिन अब मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। मैं भी कहती हूँ वाह, ये मेरे वाली है ना। ये मेरी वीडियो मॉर्निंग के टाइम पे बनाई थी मैंने। तो फटाफट से अपना मैंने हेयर वॉश करने के से पहले ही मैंने अपना रेमेडी अप्लाई करी थी कंडीशनर के लिए तौर पे, क्योंकि मेरे बालों में तेल भी लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि पहले लगा लेती हूँ, फिर अच्छे से हेयर वॉश करूँगी, ताकि मेरे बाल बिल्कुल सिल्की शाइन हो जाए। मेरे बाल बिल्कुल, वैसे भी मेरे बाल पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। मैंने रेमेडी लगा लगा के अपने बालों की हेयर केयर करके अपने बालों को अच्छे फॉर्म में ला चुकी हूँ मैं अपने बालों को। तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस मेरे को लगा के अपने बालों में कुछ टाइम के लिए रखना होता है। बाकी तो मसाज करने से ही मेरे काम हो जाते हैं, क्योंकि जब तक हम मसाज नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। हम कुछ भी लगा लें, जब तक हम मसाज नहीं करेंगे, ब्लड सर्कुलर नहीं बढ़ेगा, तो हेयर ग्रोथ तो बिल्कुल भी, ये है कि हेयर ग्रोथ होती है लेकिन वो बहुत स्लो तरीके से होती है, जिसका आपको रिजल्ट जैसे चाहिए होता है ना, महंगे प्रोडक्ट लगा लो चाहे DIY लगा लो, जब तक आप मसाज नहीं करेंगे, अपना ब्लड सर्कुलर नहीं बढ़ेगा, तब तक हेयर ग्रोथ बिल्कुल स्लो स्लो होती है। अगर आपको सुपर फास्ट हेयर ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने हेयर की अच्छे से मसाज करनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मसाज करती हूँ। और मैं सच बताऊँ, जब मैं मसाज करती हूँ ना तो मेरे को ना बहुत रिलैक्स फील होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हाथों में दर्द हो जाता है अगर काफ़ी टाइम तक करो तो। लेकिन रिलैक्स, मैं सच बताऊँ तो बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है, कि बिल्कुल टेंशन फ्री अपने बालों की केयर करते करते आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है। आपको
कुछ भी यानी मतलब कि टेंशन नहीं रहेगी। आपको बिल्कुल अच्छे से मसाज करनी है। प्लस आपको शेयर कर, जैसे कि मैंने लगा रही हूँ ना, मैं शेयर इसलिए कर देती हूँ हेयर मसाज की, ताकि आपको तरीका पता हो कि हमें इस तरीके से मसाज करनी चाहिए, ताकि आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसमें मदद हो जाए। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वरना मुझे क्या है, मैं तो रेमेडी बना के आपको दिखा दूँगी, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए लगाने का तरीका। जब तक हम लगाएंगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि हमें किस तरीके से लगाना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि सिर को नीचा करें और फिर अच्छे से मसाज करें। जब तक आप हेड डाउन करेंगे ना, तो आप मतलब कि जो हेड डाउन करने का मतलब ये है कि आपका जो ब्लड फ्लो है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो इसलिए आप जब करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलर जो है बहुत अच्छी तरीके से अच्छे फ्लो में जाएगा। तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना, वो अच्छे से होएगी। तो अपने बालों को आप बांध लेना। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अपने बालों में तेल लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो। आपको ना मतलब कि झाड़ने नहीं है। अगर आप झाड़ेंगे ना, तो आपके जो बाल है ना, वो उस टाइम पे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आपके बाल जो हैं, जड़ें जो सॉफ्ट हो जाती है ना, अगर उसे हम खींचेंगे तो आपके जो बाल हैं वो झड़ने लगेंगे। तो इससे हमारी जो जड़ है ना, बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए आपको कभी भी ना मतलब कि कुछ भी लगाने के बाद ना अपने बालों को नहीं झाड़ना है। तो आप इसे ऐसे इस तरीके से छोड़ दें, ताकि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो सुपर फास्ट हो और आपके बालों को झड़ने से भी बचाए। तो मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।